बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने ही यूट्यूब चैनल पर। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन 3 अपडेट्स लेके आपके खिदमत में हाज़िर हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर इकामा पेशा और एग्रीमेंट और इकामा अगर एक्सपायर हो चुका है, कई इकामा से रिलेटेड अपडेट्स इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे। जवाज़ात की जानिब से जो अपडेट्स है वो इस वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। 2021 में जो कि कफील सिस्टम के हवाले से जो अपडेट्स पे वो भी कुछ इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। जो भी हम नया वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक तुरंत ही पहुँच जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, सऊदी अरब में जवाज़ात के जानिब से वजारत मेहनत ने भी कहा है कि उसके जानिब से भी गैर मुल्कियों के लिए नए कवानीन मुरतब किए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जिनका इतलाक़ यानी जिनका आगाज़ 15 मार्च 2021 से होगा, नए कवानीन के तहत वर्क एग्रीमेंट की ही अहमियत होगी, जिसमें पेशा वराना काबिलियत और तालीमी सलाहियत की बुनियाद पर मुलाजमत फराहम की जाएगी। नए कवानीन के बारे में ताहाल मज़ीद तफसीलात जारी नहीं किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ सवालात हैं और कुछ जवाज़ात की जानिब से जिनके अपडेट भी हैं वो इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा इकामा कई माह से एक्सपायर है, कंपनी वाले तजदीद भी नहीं करा रहे, ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ? क्या दूसरी जगह कफ़ील की इजाज़त के बग़ैर कफ़ालत तब्दील करा सकता हूँ? एक कंपनी से मुझे अच्छी ऑफ़र भी मिली हुई है। तो फ्रेंड्स, वजारत अफरादी क़ुव्वत साबिक़ा वजारत मेहनत के कानून के तहत गैर मुल्की कारकुनान के इकामे की बरवक्त तजदीद की ज़िम्मेदारी कफ़ील या कंपनी की है। अगर इकामा की तजदीद नहीं कराई जाए, इस सूरत में कारकुन किसी दूसरी जगह कफ़ालत तब्दील कराने का हक़ रखता है। इस हवाले से वजारत अफरादी क़ुव्वत के जानिब से कहा गया है कि इकामा एक्सपायर्ड होने की सूरत में कंपनी के जानिब से NOC के बग़ैर स्पॉन्सरशिप कफ़ालत तब्दील कराई जा सकती है। कफ़ालत या स्पॉन्सरशिप तब्दील कराने के लिए कानून के मुताबिक आपको कंपनी के जानिब से NOC लेने की ज़रूरत नहीं होगी। वजारत की वेबसाइट पर नए स्पॉन्सर के ज़रिए कफ़ालत की तब्दीली की दरख्वास्त जमा कराएं, जिसमें कफ़ालत की तब्दीली के लिए इकामे की एक्सपायरी मुद्दत भी दर्ज करें। वजारत अफरादी क़ुव्वत की से फौरी तौर पर NOC जारी कर दिया जाएगा। वजारत के जानिब से कफ़ालत की तब्दीली के अहकामात जारी होने की सूरत में आपका केस कानूनी तौर पर मुस्तहकम होगा और कोई रुकावट नहीं होगी। इस अमर का भी ख्याल रखें कि नई कंपनी में मुलाजमत शुरू करने से कबल मुआहदे की कापी ज़रूर हासिल कर लें, क्योंकि आइंदा नए कवानीन के तहत मुलाजमत का मुआहदा इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। तो फ्रेंड्स, कफ़ील ने एक बार हरूप लगाया था, जिसे 2 हफ्ते के अंदर उसने कैंसिल करा दिया था। अब वो दोबारा कह रहा है कि तनाजुल लो, मगर मेरे पास उस वक्त कोई डिमांड लेटर नहीं है। मालूम ये करना है कि क्या कफ़ील दूसरी बार भी हरूप लगा सकता है। तो फ्रेंड्स, वजारत अफराद क़ुव्वत के कानून के मुताबिक गैर मुल्की मुलाज़िम का हरूप फ़ाइनल होने के 15 दिन के अंदर कैंसिल कराना आसान होता है, बादशाह उसे कैंसिल कराना मुश्किल हो जाता है। जहां तक आपका सवाल है दूसरी बार हरूप फ़ाइल करने की हवाले से है, तो कानून के मुताबिक एक ही गैर मुल्की कारकुन का हरूप 2 बार से ज़्यादा नहीं लगाया जा सकता। आपको चाहिए कि कफ़ील को इस बात पर राज़ी कर लें कि वो 15 मार्च तक ताउन करे, जिसके बाद नया कानून नाफिज हो जाएगा, जिसमें तनाजुल की ज़रूरत नहीं होगी। नए कानून के तहत मुआहदा मुलाजिम अहम होगा। जहां भी आपके पेशे की मुताबिक मुलाजमत का मौका होगा, वहां से डिमांड लेटर हासिल करके वर्क एग्रीमेंट ही तनाजुल का मुतबादिल होगा। तो फ्रेंड्स, मेरे इकामे में पेशा आमिल दर्ज है, मगर मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वहाँ मुलाजमत का मुआहदा फ़नी का है। मालूम ये करना है कि क्या मेरा एग्रीमेंट दुरुस्त है, बाद में मुझे किसी किस्म की दुश्वारी तो नहीं होगी। याद रखें, सऊदी अरब में गैर मुल्की मुलाजमीन के लिए लाजमी है कि वो अमली तौर पर
بھی وہی پیشہ اختیار کرے جو اقامے میں درج ہے، مگر اقامے میں آمن منزلی عامل یعنی لیبر ہے اور عام فنی ٹیکنیشین کا کام کر رہے ہیں تو یہ قانون کے شق 38 کی خلاف ورزی ہے، جس کے تحت ورک ایگریمنٹ کی خلاف ورزی درج ہوگی، یعنی غیر متعلقہ کام کرنے کا چالان ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی تعلیمی اور پیشہ ورانہ استاد کے مطابق اقامہ اور ورک پرمٹ میں پیشہ درست کروائیں اور ایگریمنٹ بھی اسی حساب سے بنائیں تاکہ کسی قسم کی قانونی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یاد رکھیں، سعودی عرب میں نئے محنت کے قوانین اگلے سال مارچ کے 15 تاریخ میں نافذ ہوں گے، جس میں ورک ایگریمنٹ انتہائی اہم ہوگا۔ نئے قانون کے تحت ورک ایگریمنٹ تجربہ اور تعلیمی استاد کے مطابق ہی تیار کیا جائے گا، جس میں تمام تفصیلات درج ہوگی۔ تو فرینڈز، یہ تھی کچھ سوالات کے جوابات جو اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کوئی بھی سوال ہو نیچے کمنٹ باکس بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔